सृष्टि को यदि गौर से देखें तो एक ही संबंध समझ में आता है, स्त्री और पुरुष का संबंध। बाकी सब संबंध इन्हीं संबंधों से विकसित हुए संबंध हैं। सामाजिक मान्यताएं, धारणाएं सब इन्हीं से विकसित हुए हैं। पुरुष के हार्मोन्स अलग तरह के होते हैं और स्त्री के हार्मोन्स अलग तरह के होते हैं। ये दोनों के हार्मोन्स मिलकर ही सृष्टि का विकास करते हैं। स्त्री और पुरुष जब आकर्षित होते हैं तो उनके दैहिक संबंध बनते हैं। धीरे धीरे जब समाज का विकास हुआ तो इनको सामाजिक मान्यताएं भी मिलने लगी। आज जो सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं वो समाज में सेक्स संबंधों को लेकर ही झगड़े होते हैं। जितने सारे विवाद होते हैं, हरेसमेंट्स होते हैं, वो सब सेक्स को लेकर ही होते हैं। आज न्यायालयों में सबसे ज़्यादा जो प्रकरण हैं वो सेक्सुअल हरेसमेंट के हैं, संबंध विच्छेद के हैं, तलाक के हैं। स्त्री और पुरुष के सेक्स संबंधों का परिष्कृत रूप विवाह है। जब एक लड़की और लड़के का जब विवाह हो जाता है तो उसे वैधानिक मान्यताएं भी प्राप्त हो जाती हैं। जब स्त्री और पुरुष दैहिक संबंध स्थापित करते हैं तो उनमें एक डोमिनेटिंग पावर आ जाती है। वो एक दूसरे को नियंत्रित करना चाहते हैं, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं और यही विवाद बाद में जाकर के डाइवोर्स और संबंध विच्छेद का कारण बनते हैं। जबकि जब दो व्यक्तित्व, चाहे वो पुरुष पुरुष हैं या स्त्री स्त्री हैं, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पुरुष पुरुष के बीच देह का समर्पण नहीं होता, लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच सेक्स संबंधों का विकास होता है, देह का समर्पण होता है। तो जहाँ समर्पण होता है वहाँ फिर अधिकार बोध भी पनपता है। यही अधिकार बोध जब पूरा नहीं होता है तो संबंध विच्छेद की नौबत आ जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे और भी संबंध हैं, हमारे विवाद और भी हैं। संपत्ति के विवाद हैं, जमीन के विवाद हैं। उनमें झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, लेकिन उनमें कोई संबंध विच्छेद नहीं होता, कोई तलाक नहीं होता। लेकिन स्त्री पुरुष के ही संबंध ऐसे हैं जिनमें संबंध विच्छेद और तलाक होते हैं। ऐसा लगता है कि पुरुष सेक्स संबंधों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि सेक्स संबंध स्थापित करने का एक माध्यम विवाह तो है ही, इसके अलावा भी सेक्सुअल हरेसमेंट महिलाओं का या कॉल गर्ल्स और अन्य माध्यमों से भी अपने सेक्स की ज़रूरतों को आदमी पूरा करते हैं। महिलाओं में सेक्स को लेकर के प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। पुरुषों का कभी सेक्सुअल हरेसमेंट होते हुए नहीं सुना गया है। केवल सेक्सुअल हरेसमेंट महिलाओं का ही होता हुआ देखा है। और यह भी देखा है कि जब विवाह विच्छेद होते हैं, संबंध विच्छेद होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, तो उसमें महिला ही सबसे ज़्यादा आहत होती है। उसी का मानसिक इम्बैलेंस, उसी का मस्तिष्क इम्बैलेंस हो जाता है, वही डिप्रेशन में चली जाती है। तो कारण यही है कि एक तो सामाजिक मान्यता है जो स्त्री को पवित्रता अपवित्रता से जोड़ देती हैं। अगर सेक्स को हम पवित्रता और अपवित्रता की सीमा रेखा से बाहर कर दें तो संभव है कि ये विवाह विच्छेद, तलाक, डाइवोर्स जैसे केस कम हो जाएं। क्योंकि जब भी संबंध विच्छेद के बाद विवाह की बात आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा महिला ही प्रताड़ित होती है। धीरे धीरे सामाजिक सिनेरियोस बदल रहे हैं, कुछ शिक्षा के कारण, कुछ आत्मनिर्भरता के कारण,
चीज़ें बदल तो रही हैं, लेकिन जिस तेज़ी से बदलनी चाहिए उस तरह से नहीं बदल रही हैं। अभी समाज नई अवधारणाओं को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। जब हम सहज रूप से बदलावों को स्वीकार कर लेंगे, तभी सामाजिक मान्यताएं बदलेंगी।